नमस्कार दोस्तों, ई खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट दामोदर सिंह राजावत। दोस्तों, जर्नलिज्म के क्षेत्र में करियर बनाना बहुत से स्टूडेंट चाहते हैं। उनका ये सपना होता है किसी का इंटरव्यू लेना, किसी घटना स्थल पर पहुंचकर वहां से रिपोर्टिंग करना हो या किसी चीज़ के बारे में बिना रोके बिना डरे बताना हो। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको यह जान लेना आवश्यक होता है पत्रकारिता क्या होता है, कौन कौन लोग पत्रकार बन सकते हैं, कितने तरह के कोर्स होते हैं, 12वीं के बाद कौन से कोर्स होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद कौन से कोर्स करना होता है, एडमिशन कहाँ लें और सैलरी कितनी मिलती है। इन सभी पॉइंट पर मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पत्रकारिता मतलब जर्नलिज्म क्या है। दोस्तों, पत्रकारिता को इंग्लिश में जर्नलिज्म कहते हैं और हिंदी में पत्रकारिता कहते हैं। इन दोनों वर्ड में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे मैं दोनों वर्ड यूज करने वाला हूँ। जर्नलिज्म का काम किसी घटना, दुर्घटना, न्यूज बनाना होता है। तो कहीं किसी शख्सियत, हस्ती या किसी इम्पोर्टेंट पर्सन का इंटरव्यू लेना होता है। अक्सर आप टीवी पर देखते होंगे कि एक पत्रकार किसी सीमा पर जाकर रिपोर्टिंग करता है, नक्सली क्षेत्र में जाकर खबर निकालता है, रिपोर्टिंग करता है। किसी दंगे में जब लोग भाग रहे होते हैं तो वही पत्रकार अपने कैमरे के साथ रिपोर्टिंग कर रहा होता है। दोस्तों, निजी रिपोर्टिंग का क्षेत्र काफ़ी रोमांचक और चुनौतियों से भरा है। इस क्षेत्र में जिसका मन लग जाए समझो वह काफ़ी ऊंचाइयों तक जा सकता है। आइए जानते हैं कौन लोग पत्रकार बन सकते हैं। जर्नलिस्ट बनने के लिए आपके अंदर जो क्वालिफिकेशन चाहिए वह है आप किसी चीज़ क्या सोचते हैं, उसे आप पत्रकारिता की दृष्टि से कैसे देखते हैं। अगर कोई उलझन होती है तो आप उसे कैसे सुलझाते हैं। आप में वो एक्सप्रेस करने की क्षमता होनी चाहिए। अपने अंडर पेशेंस हो। आपको छोटी मोटी बातों पर गुस्सा कभी नहीं आना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, एजुकेशन की बात करें तो कम से कम 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। यह कोई मैटर नहीं करता कि आप 12th में आपका सब्जेक्ट कौन सा था। यह एक ऐसा फील्ड है जहां पर बैचलर डिग्री में भी जॉब मिलती है और डिप्लोमा होने पर भी। यह फील्ड अनुभव का है। आप पत्रकारिता को जितना ज़्यादा समय देंगे उतना मैच्योर होंगे। आपको जानकर अचरज होगा कि पहले के कई पत्रकार सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में नामी पत्रकार बने और वो इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में जितना काम करेंगे उतनी आपकी समझ विकसित होगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको भाषा यानी कि लैंग्वेज पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। इस क्षेत्र में हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपलसरी हैं। साथ ही बोलने के साथ साथ लिखना भी आना चाहिए, वो भी बिना गलती के, क्योंकि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। आपकी खबर को लाखों करोड़ों लोग देख रहे या पढ़ रहे होते हैं। हिंदी और इंग्लिश के बाद बारी आती है लोकल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषा की। अगर आप किसी एक लोकल लैंग्वेज को समझ और बोल सकते हैं तो आपके लिए पत्रकारिता और आसान हो जाती है। जैसे बंगाली, मराठी, हरियाणवी, तमिल, तेलुगु आदि। वो आप पर है कि आपको कौन सी भाषा समझ में आती है। दोस्तों, वहीं इस क्षेत्र में कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। साथ ही हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि आपको खुद से टाइप कर खबर बनानी होगी। दोस्तों, एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट या दर्शक जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं उन्हें IIMC का एग्ज़ाम देना चाहिए। IIMC मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। यह एग्ज़ाम ऑल इंडिया बेस्ड होता है। यह एग्ज़ाम का मतलब है कि आप बहुत बड़े पत्रकार बन सकते हैं। अब जानते हैं कि पत्रकारिता में कितने तरह के कोर्स होते हैं। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि आप 12th लेवल पर भी पत्रकारिता में एडमिशन ले सकते हैं और ग्रेजुएशन लेवल पर भी। इनमें डिप्लोमा और डिग्री दोनों तरह के कोर्स होते हैं। और अगर आपने जस्ट 12th पास किया हो तो ग्रेजुएशन कोर्स में आपको एडमिशन लेना चाहिए। वहीं आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप मास्टर्स या PG डिप्लोमा भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं 12th के बाद कौन से कोर्स हैं। दोस्तों, 12th के बाद आपके पास कौन सा सब्जेक्ट था यह कोई मैटर नहीं करता। आप जर्नलिज्म में एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको 2 कोर्स बता रहा हूँ। पहला है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म और इसमें आपको पत्रकारिता की बेसिक नॉलेज दी जाती है। दूसरा है बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। दोस्तों, आपको यही कोर्स करना चाहिए क्योंकि इसमें बेसिक से लेकर एडवांस पत्रकारिता की जानकारी दी जाती है। विशेषकर पत्रकारिता या उससे जुड़े अन्य विषयों से संबंधित जानकारी भी मिलती है।
इस कोर्स को करने के बाद आप न्यूज़ चैनल, प्रिंट मीडिया, रिपोर्टर, एडिटर आदि पदों पर जॉब पा सकते हैं। पत्रकारिता के लिहाज से यह एक बहुत सही कोर्स है। इन दोनों कोर्स में से किसी एक में आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। दोनों कोर्स 3-3 साल के होते हैं। आइए जानते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में 2 कोर्स होते हैं। पहला है डिप्लोमा, दूसरा है पीजी डिप्लोमा डिग्री कोर्स। इन दोनों के तहत कई कोर्स होते हैं, उनको पहले जान लेते हैं। दोस्तों, पहला है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म, दूसरा है एमए इन मास कम्युनिकेशन, तीसरा है एजुकेटिव डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, चौथा है पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पांचवा है पीजी डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म। इसके अलावा भी स्पेशलाइजेशन कोर्स के भी एडमिशन ले सकते हैं, जैसा कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, फैशन जर्नलिज्म, बिजनेस एंड फाइनेंस जर्नलिज्म, एडिटोरियल राइटिंग, प्रिंट जर्नलिज्म, ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म इत्यादि। इनमें से किसी एक में आप एडमिशन लेकर आप अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट वही करना जो आपकी पसंद और रुचि का हो। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके लिए एडमिशन कहाँ मिलेगी। पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली या IIMC, सेंट जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन मुंबई, एमईटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन नोएडा, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भोपाल, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल। दोस्तों, ये तो कुछ चुनिंदा कॉलेज हैं, लेकिन इसके अलावा इंडिया में कई कॉलेज हैं जहां जर्नलिज्म की पढ़ाई होती है। अब आप कहेंगे कि इतनी जानकारी दी है तो इस क्षेत्र में सैलरी क्या होगी। शुरुआत में हो सकता है कि आपको फील्ड में वर्क करना पड़े, लेकिन जैसे जैसे आप अपना अनुभव बढ़ाते जाएंगे तो आपकी सैलरी और पद में भी बढ़ोतरी होती जाएगी। शुरुआत में आपको 10,000 से 20,000 की जॉब मिल सकती है, जो कि निर्भर करता है कि आपको जॉब कहाँ लगी है। अगर आपका सिलेक्शन किसी बड़े ब्रांड में होता है तो आपको शुरुआत से ही अच्छा पैकेज मिलने लगता है। कुछ साल का एक्सपीरियंस होने के बाद 30,000 से लेकर 1 लाख तक की सैलरी आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी पत्रकारिता से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें।